शिवाय। ओ नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। यस्यंके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चगरलो यस्यो रसि व्यालराट सोयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकरः पातु माम्। आज ये प्राची पृष्ठ पर साक्षात गवाक्षावर चश्माक्ष लाक्ष लोहित प्रभा से भाषित हो रहा था। ननी नाल के आल व्याल अंतराल में विधि विधावर विभावरी को अपारस्त कर मम शैया के पर्यंक के ऊपर कुछ वैभव की विभूतियां अपने श्रवण रंध्रों में ये अमृत की वर्षा कर किसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आज मैं सुषुप्त अवस्था में था, एकाएक चौंक पड़ा। एकाएक चौंक पड़ने का कारण सोता सोता क्यों चौंक पड़ा ये नहीं समझ में आता है। क्यों भाई ये फंसी है, क्यों सिर मेरा चकराता है। ये उल्का पिंड टूटते हैं, ये उल्का पिंड टूटते हैं या ये पृथ्वी डोले। ये उल्का पिंड टूटते हैं या ये पृथ्वी बोले। ये क्यों शैल धाधा टूट रही, क्यों ये वर्षा चिमड़े, क्यों ये वर्षा चिमड़े। ओ हे आज दिशाएं शांत सभी, हे आज ये दिशाएं शांत सभी। क्यों रुका पवन चलते चलते ये विश्व का परिवर्तन। क्या चलते चलते क्या रुके चलते चलते ये देव ध्यानिक दिन मंडल में, ये देव ध्यानिक दिन मंडल में ये दम दम दामे तबाही क्यों। ये हवनों की लाल लहू ललामता लमकाती क्यों। कौन कह रहा रावण सावधान, कौन कह रहा लंकेश्वर सावधान। ओह आज एक और रावण को सावधानी का संकेत किया जा रहा है। रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। लेकिन जब जब मैं दूसरी ओर दृष्टि डालता हूँ तो आज ये कौन कहता है रावण संघर्ष करो, रावण संघर्ष करो। अरे रावण को संघर्ष के लिए कहने वाले हमारा तो जीवन ही संघर्षमय है। लेकिन जब जब मैं तीसरी ओर दृष्टि डालता हूँ तो आज ये कौन कहता है रावण शक्ति के लिए संभल, रावण शक्ति के लिए संभल। रावण को शक्ति का संकेत करने वाला कौन। मैं तो सदैव यही कहता हूँ कि शक्ति जिसमें है नहीं, शक्ति जिसमें है नहीं वो साकेत उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, ज्ञान उसको क्या मिलेगा। ज्ञान जिस जन्म में है नहीं, ज्ञान जिस जन्म में है नहीं वो राग लेकर क्या करेगा। और राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। शक्ति जिसमें है नहीं साकेत उसको क्या मिलेगा। भोलेनाथ क्या ये आपके ही शब्द हैं। वरदानी तो बदला करते हैं पर वरदान नहीं बदला करते। ये सब लेखक बदला करते, इतिहास नहीं बदला करते। हाँ भक्त भी बदला करते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। किसी ने कहा
भक्त किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भक्त और भगवान में अंतर क्या है, तो अनुपात निकाला गया। भक्त और भगवान के बीच का उत्तर प्राप्त होगा। बताया भक्त और भगवान में क्या अंतर है, उत्तर प्राप्त होगा। बताया मधुरिमा कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो ये शब्द पुष्पान बन गया होता। वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना कर प्रेम को न छलती, वासना कर प्रेम को न छलती तो प्रेम एक वरदान बन गया होता। याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया। एक और सावधानी का संकेत, दूसरी ओर संघर्ष का संकेत, तीसरी ओर शक्ति का संकेत। आज तो संकेतों पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब मैं चौथी ओर दृष्टि डालता हूँ तो आज ये कौन कहता है रावण तुम्हें चुनौती है, रावण तुम्हें चुनौती है, जबकि विश्व के श्रेष्ठतम योद्धाओं की चुनौती को मेरे द्वारा स्वीकारा गया। लेकिन आज ये चुनौती का संकेत कौन कर रहा है? रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। ओह, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा? ये जागो लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश, जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर जागो। ओह, ये विश्व विजय का शब्द बन गया, ये विश्व विजय का शब्द बन गया। मिलने की अभिलाषा ये रावण के बिना टूटे तो देवों का ये खंड हो रहा। रावण तुम्हें रिझाने को, तुम भी अपना चक्र चला अपनी गलंग बचाने को। ओह, ये सोने की लंका राष्ट्र बन रही। जागो लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश, जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर जागो। ओह, ये सब कहते हैं लंका में हरि भक्त चैन न पाता है, पर जाकर देखो उस भक्त विभीषण को जो माला ही सरकाता है। तुम माला चंदन भस्म रमा भक्तों का ढोंग बनाते हो, भिक्षा लेकर तृप चोरते ईश्वर का नाम लगाते हो। तो आज समाज में जितने पाखंडी हैं वो सब पाखंडी ललकार रहे। जागो लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश, जागो दशकंधर जागो, जागो दशकंधर। हेलो, और इसी क्रम में 101 रुपए की मुद्राएं सिद्धपीठ देवा माता मंदिर बड़ागांव धाम, सिद्धपीठ देवा माता मंदिर बड़ागांव धाम और मंदिर के पुजारी महंत श्री जितेंद्र शरण महाराज जी, इनकी ओर से दशानंद जी के सुंदर अभिनय पर 101 रुपए की मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए, धन्यवाद। यदि इन धोखेबाजों को अरे दंडित किया है मैंने, तो तुम्ही प्रभु आज बता दो ये क्या अपराध किया मैंने। मैं इनको चोर कह रहा, आडंबर नहीं पड़ने दूंगा। आय खूब की है इन लोगों ने मनमानी, पर वो मनमानी है चलने दूंगा। ये धरती अंबर गीत गा रहा, रावण तेरी पूजा होगी। युग का इतिहास बनाने में सबसे पहले मेरी गाथा होगी, मेरी गाथा होगी, मेरी गाथा होगी। फिर भी कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। हे कैलाश में विहार करने वाले भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका सेवक लंका की इन प्रखर आलिकाओं पर स्वर्ण सुसज्जित मंच पर निद्रा मृत था। किसी गुप्तचर ने मेरे समीप में आकर के आवाज दी, त्रिभुवन पद लंकेश उठो, उठो, तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो। तुम्हारी मुक्ति के हेतु क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण का अवतार हो चुका है। मेरी मुक्ति के हेतु क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का अवतार, ये झूठ। ऐसी गुदबिस्काओं पर रावण ध्यान नहीं देता, किंतु मैं देख क्या रहा हूँ। ये कौन लिए है धनुष बाण, ये कौन लिए है धनुष बाण। आए क्षमता करता मेरी ये लंका की सीमा में, ये लंका की सीमा में, लंका की सीमा में। अरे किसकी पत्थर भेरी ना समझ पा रही मत मेरी।
ओ किस बैरी ने सांसाई है कर आज हिमालय पर चढ़कर ये घनघोर घटा से घिरी घटाए अब तांडव कर शिव शंकर। ओह फिर भी कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। भोलेनाथ मैंने हर प्रकार से आपकी अर्चना की है, वंदना की है। अपने सेवक को बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे आज स्पष्ट हो जाए अकस्मात समाधि भंग होने का कारण क्या है। होकर हताश ये लंकाधीश्वर कर रहा विनय डमरूधर से, क्यों चिंता में ये दशकंध पड़ा। बोलो शंभू अपने स्वर से, बोलो शंभू अपने स्वर से। ओह कुछ नहीं समझ में आता है, ये आज कलेजा क्यों धड़का, ये डगमग है मेरा शरीर, बामंग ये क्यों फलका। गुरुदेव गुरुदेव कृपा कर बताओ ये कैसा प्रलय प्रहार हुआ, क्या मेरी मुक्ति के कारण ही उस शक्तिपत ने अवतार लिया। बोलो भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ। ओह भोलेनाथ अपने सेवक को बुद्धि नहीं दोगे, ज्ञान नहीं दोगे तो ये कान खोलकर सुन लो। आपका सेवक स्वयं इतने सामर्थ्यवान हो चुका है, मैं योग समाधि के माध्यम से विदित करता हूँ। कारण क्या है। हर हर महादेव वम विश्वनाथ, जय महाकाल, जय महाकाल। विदित हो गया मिथिला में रखा हुआ अजन्मा, जिसे लोग अजगौ कहते हैं, वो अजगौ आज मुझे अंतिम दर्शनार्थ आमंत्रित कर रहा है। मिथिला में अष्टांग योगी सीरध्वज के यहाँ निज पुत्री सीता का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है। देश देशांतर के अभ्यागत मैथिली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तब तो ये रावण मिथिला अवश्य जाएगा। किंतु जाने से पहले ओह है कोई लंका का कुशल प्रहरी। लंका के किसी स्वयं सेवक को बुलाया। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। कहां से महाराज? मिथिला से है? मिथिला मिथिला। हम लंका में खड़े हैं, तुम मिथिला से प्रणाम कर रहे हो। महाराज मैं अभी लंका में खड़े हैं, हमने तो ऐसा जाना है मिथिला में देव दनुज धरि मनुज शरीरा, सब आज मिथिला में मानव रूप धारण करके जा रहे हैं। अभी तो हम गए ही नहीं हो, तुम मिथिला पहुंच गए। महाराज मैं सेवक मिथिला का हूँ, लेकिन आपका भी सेवक हूँ। सेवक मिथिला के हो, लंका के नहीं हो। आपके भी सेवक हैं। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि महाराज इसलिए नहीं हो सकते हैं, मिथिला वाले सब धर्म को मानते हैं और लंका वाले सब अधर्म को मानते हैं। तो धर्म और अधर्म में अंतर है कि नहीं है? अगर तुम धर्मावत हो तो अधर्मवत नहीं हो सकते, और यदि लंका के हो तो मिथिला के नहीं। महाराज मैं तो सिर्फ वही मानूंगा जो आप कहेंगे। तो फिर यही कहो कि हम मिथिला के हैं। आप बताओ मैं कहाँ का। अभी हम बताएं तुम कहाँ के हो? हाँ। कि तुम बताओ तुम कहाँ के नहीं हो? महाराज मैं सेवक हूँ, और आप अगर कहोगे कि मैं लंका का हूँ तो मैं लंका का हूँ। सेवक हो लंका के? हाँ मैं सेवक लंका। जब लंका का राजा बुला रहा है तो लंका के सेवक हो। क्यों नहीं महाराज? हमने लंका के कुशल प्रहरी को याद किया है, लंका के स्वयं सेवक हो। मैं जानता हूं तुम्हारी व्यवस्थाएं बहुत है, इसलिए तुम भ्रमित हो रहे हो। हाँ, वर्तमान में सीमा का समाचार जानना चाहता हूँ। महाराज सीमा का समाचार ऐसा है कि अभी एक दौड़ पड़ा था, उसमें हम इतने दौड़े कि हमें भूल गए कि हम लंका के सेवक हैं कि हम और कहीं के। बस बात इतनी। तो हम ये पूछ रहे हैं वर्तमान में सीमा का समाचार क्या है? वर्तमान में जो हमारी सीमा है वो सीमा तो वर्तमान वाली अभी हमारे घर है। वर्तमान वाली सीमा? हाँ जो सीमा की बात कर रहे हो। हाँ। सीमा बच्चों को वो ही करा रही है। क्या क्या करा रही है? खिला रही है। अच्छा, नहीं तुमने कहा कि वो करा रही है। हाँ हाँ बच्चों को खिला रही है। सीमा वो करा रही है? हाँ सीमा हमारी वो है ना। तुम क्या कर रहे हो? महाराज मैं सेवा कर रहा हूँ आपकी।
यदि हमारी सेवा कर रहे होते तो हमारे पास होते। मैंने तो तुम्हें याद किया है कि लंका के किसी कुशल प्रहरी को बुलाया जाए, तुम तो यहाँ थे नहीं। महाराज सीमा क्या कर रही है? मैं सीमा के पास चला गया था। किसके पास? सीमा। ये सीमा कौन है? सीमा हमारी पत्नी है महाराज। हम तुम्हारी पत्नी का समाचार तुमसे पूछेंगे। क्या पत्नी से भयभीत रहते हो? क्या बहुत ज्यादा परेशान रहते हो? अरे बहुत ज्यादा महाराज। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज मैं परेशान। ये दिल परेशान है, दिल वाला परेशान है, मत परेशान है, मत वाला परेशान है, गोरा परेशान है, काला परेशान है, घरवाली के पीछे आज घरवाला परेशान है। महाराज जब से शादी हो गई इतना परेशान हूँ। कभी कहती है ये लाओ, कभी कहती है वो लाओ, कभी कहती है लाली लाओ, कभी कहती है कजरा लाओ, इसी में परेशान हूँ। तो ना तुम ये लाओ ना वो लाओ, तुम कहो कि बीच का लाएं। मैंने कहा था है वो ना लाओ। महाराज मैंने कहा था क्या बीच का लाऊं? तो कहने लगी नहीं तुम तो हमें चौमीन और बर्गर ना लाओ। ये है ना वो है, बीच का है गजरा। गजरा लेकिन गजरा वो मंगा। लेकिन हम तुम्हारी पत्नी का समाचार नहीं पूछ रहे, और हम सीमा का समाचार पूछ रहे हैं जो रेखा के अंतर्गत है। महाराज रेखा की बात नहीं करना। वो रेखा जिस रेखा ने हमें 2 साल पहले धोखा दे दिया। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज इतना कष्ट मेरे दिल में, उस रेखा की बात मत करना। ये कौन है? ये वही है हमारी, इससे पहले थी। उसने इतना धोखा दिया, इतनी बात करती थी, लेकिन हमें छोड़ के ना जाने किसके साथ भाग गई। ये कौन है? ये हमारी दूसरी वाली पत्नी है। तो तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? वही है रेखा और सीमा, 2 हैं। केवल 2 हैं। लंका में सब लोगों ने जीत करके वर्ण किया है। यही स्थिति है लंका की। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। जीत करके यहाँ वर्ण किया गया है। तो तुम तो लंका के स्वेग सेवक हो, तुम्हारे अंदर भी वही पराक्रम है। लेकिन हम ये समाचार नहीं पूछ रहे, हम लंका की सीमा का समाचार पूछ रहे हैं जो परिक्षेत्र है। अच्छा महाराज वो सीमा, जैसे कोई दूसरा दुश्मन आकर के हमारी सीमा में ना घुस जाए, वो सीमा। क्या बात? महाराज हर समय तैयार हूँ। अगर कोई दुश्मन हमारी सीमा पर आएगा तो उसको वहीं पर मार दूंगा। समाचार कुछ नहीं है। समाचार कुछ नहीं है महाराज। मैंने तो ऐसा जाना है कि ताड़का मारी गई है। अच्छा वो ताड़का तो सीमा में कोई घुसकर आएगा तो हम उसको मार देंगे, तो वो मारे गए कि ताड़का मारी गई? सुनो महाराज, आप दूर रहो, हमें डर लगा बहुत ज्यादा। बात ये है ना, वो हमारी सीमा के अंदर थोड़ी है। हमारी जो सीमा, जो हमारी वो ताड़का चाची मारी गई, वो जंगल में थी, वहाँ पर वो मारी गई। और महाराज वो लंका की सीमा नहीं है, वो सीमा है। लंका में कितनी चौकियां हैं महाराज? हम तो तुच्छ सेवक है महाराज। लंका की चौकियां कितनी हैं? महाराज हमें नहीं है, लगभग नहीं है महाराज, होंगी 8-10 चौकी होंगी। मुख्य के नाम लिए जाते हैं। वही तो महाराज बात कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं सिद्धियां कितनी हैं, तो उत्तर मिलता है अष्ट सिद्धि। सिद्धियां 8 होती हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी के माध्यम से ऐसा अनुभव किया है, सिद्धि अष्टादशा प्रोक्ता धारणा योग पर कई 10 अष्टौ प्रधानम। सिद्धियां 8 नहीं, सिद्धियां 18 होती हैं, लेकिन प्रधान 8 हैं, इसलिए प्रधान के नाम लिए जाते हैं। मुख्य चौकियां तो बहुत हैं, लेकिन प्रधान चौकी है 2, ताड़क वन और दंडक वन। तो दंडक वन चौकी का कोई समाचार तो है नहीं, ताड़क वन चौकी का समाचार है। तो ये लंका की ही सीमा में है। अच्छा महाराज, तो वो चौकी का समाचार तो वही है, हमारी चाची मारी गई और 2 राजकुमारों ने मार दिया है। ताड़का मारी गई? हाँ। अच्छा, ये मारी गई कि मरवाई गई? महाराज ये मरवाई गई। तो तुम क्यों कह रहे हो कि मारी गई? तो महाराज वो मारी गई और मरवाई गई, क्योंकि ये वो बाबा जी थे। और बाबा जी उन बालकों को हाँ, अब नहीं है? नहीं, वो हैं अभी। अच्छा, अभी जिंदा है। वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे महाराज, उन्हें हम ही ने परेशान किया। अच्छा, इतने परेशान किया कि वो परेशान होकर के 2 राजकुमार लाए। ताड़का का कोई अपराध था जो ताड़का मारी गई? अपराध यही था, बस सताती थी उन्हें। तो हम लोग राक्षस हैं, ये तो हमारा परम कर्तव्य है अत्याचार करना। यदि हम लोग अत्याचार नहीं करेंगे तो क्या संत महात्मा करेंगे?
महाराज हम लोग तो संत महात्माओं के विरोधी हैं, विरोधी है, यज्ञ के विरोधी हैं। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। जो कोई संत महात्मा यज्ञ करता हुआ पाया जाए वो यज्ञ विध्वंस कर दिया जाए, तभी तो अधर्म है। फिर ये ताड़का क्यों मारी गई? महाराज वो इसीलिए तो मारी गई। मैंने तो ऐसा जाना है ताड़का थी दीन, चले जात मुनि दीन दिखाई। ताड़का थी दीन, तो दीनों पर दया करनी चाहिए कि दीनों को मारना चाहिए? महाराज वैसे दीनों पर तो दया करनी फिर चाहिए। क्यों मारी गई? वो मारी इसीलिए तो गई क्योंकि वो संत मुनियों को सताती थी, खाती थी। तो ये तो हम लोग राक्षस है, ये नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? कुछ नहीं महाराज, एक ना एक दिन हमारा भी नंबर लग जाएगा। क्यों? जब हम कर रहे हैं वो तो वही हमारे साथ होगा। क्यों? श्रेष्ठ है हम लोग। महाराज वो श्रेष्ठ नहीं थी क्या? हम विश्व विजयी हैं। वो विश्व विजय नहीं थी महाराज। यदि हो तो एक प्रमाण हो तो जोड़ दो कहीं से, वो हम अपना जोड़ देंगे। भुजबल विश्व बस करी राक्षस को न स्वतंत्र, मंडली मणि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात विश्व विजेता की उपाधि रावण को प्राप्त है। अब कहीं से उसने विश्व विजय की हो तो बता दे महाराज। लेकिन उन्हें मारने वाले भी कोई बहुत बड़े वाले हैं। बड़े वाले हैं? हाँ। कैसे? क्योंकि महाराज जिन्होंने हमारी चाची ताड़का को मारा है वो बड़े वाले हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जब हमारी चाची इतनी बलशाली थी, जब वो इतनी बलशाली को अगर मार सकते हैं तो उनके अंदर कितनी ताकत होगी। नहीं, बड़े वाले कैसे? इसीलिए तो वो बड़े वाले हैं क्योंकि बड़े वाले ने मारा है। अच्छा, आदेश देने वाला बड़ा है कि मारने वाला बड़ा है? महाराज जो आदेश गुरुजी ने दिया है तो वो बड़े हैं कि लड़के बड़े हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं बड़े वाले ने मारा है। 2 राजकुमार हैं, बड़े और छोटे। अब तुम बदल रहे हो, अब तुम बदल रहे हो प्रिया। अच्छा, छोटा कौन है? महाराज छोटा उनका भाई है। कौन? लक्ष्मण। गलत। किसने कह दिया लक्ष्मण छोटा है उससे? सुना है महाराज हमने। नाम सुनी हुई बात नहीं मानते हैं। जिस समय नामकरण किया गया तो दूसरे क्रम में लक्ष्मण का नाम नहीं जुड़ा है ना। यद्यपि जन्मे एक संग सब भाई, एक साथ जन्म हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। और जब अंतर होता है, गुरु वशिष्ठ के द्वारा जब नामकरण संस्कार किया गया तो क्रम यहाँ लक्ष्मण का नहीं जुड़ रहा है, उसके क्रम में नहीं जुड़ रहा है। ताड़का को किसने मारा? राम ने। ये किसके पुत्र हैं? महाराज दशरथ के। ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा? दशरथ के पूर्वज महाराज अनरंड से जब हमारा युद्ध हुआ, युद्ध में मैंने महाराज अनरंड के सिर को काट दिया। जिस समय मैंने महाराज अनरंड के सिर को काटा, उस समय कटे हुए सिर ने मुझे श्रापित किया, अय रावण, हमारे वंश में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, जो उनसे ज्येष्ठ पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। मैंने तपस्या प्रारंभ की, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा रावण वरदान मांगो। तब मैंने वरदान मांगा था, दशरथ नृप वीर जटे जोई, तो जगमा पुत्र न प्रगटे कोई। मैंने ऐसा वरदान मांगा था, दशरथ के अंत से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कहा यो मस्तु ऐसा ही हो। जब मुझे ये वरदान प्राप्त हो गया है, दशरथ के अंत से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए, फिर ये पुत्र कहां से, कैसे, क्यों? महाराज उन्होंने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ से। कौन सा यज्ञ? पुत्रष्टि। हाँ यज्ञ, पुत्रेष्टि। हाँ हाँ वही। अच्छा, हाँ। तो उस यज्ञ से भगवान अग्निदेव ने प्रकट होकर के वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अच्छा, हाँ। तो यज्ञ से हुए, अग्निदेव के प्रसाद से हुए, संतों के आशीर्वाद से हुए, दशरथ से नहीं। हाँ वही महाराज। हाँ, लेकिन वही महाराज नहीं, पिता तो कौन को आएंगे? यज्ञ पुत्र, यज्ञ के पुत्र हैं। भाई जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ा पुत्रों के लिए, गुरु वशिष्ठ ने आदेश दे दिया, धर्म धीर हुई है सुतचारी, तुम्हें 4 पुत्र होंगे, लेकिन इसमें कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के पुत्रों की प्राप्ति नहीं होनी है। तो उन्होंने कर्म किया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाया गया। यज्ञ तो हुआ। महाराज अभी आपने हमसे कहा था
कि लक्ष्मण नहीं है। कौन है हमने उनके ये कहा लक्ष्मण नहीं भाई कौन है फिर? और है? आपने कहा था, फिर भाई कौन है राम के? किसके? राम के भाई कौन है? हमने ये कहा कि वो भाई नहीं है। नहीं नहीं, आपने कहा जो जुड़े हुए हैं वो कौन है? अच्छा, एक क्रम हम जोड़ देंगे, फिर तुमको भी जोड़ना पड़ेगा। हम ये सिद्ध कर देंगे कि लक्ष्मण का क्रम नहीं है। इनके नाम अनेक अनूपा, यहाँ से प्रसंग प्रारंभ होगा। हम अर्धालियां पढ़ेंगे और यहाँ लक्ष्मण का नाम नहीं जुड़ेगा, किसी के दूसरे का जुड़ गया तो तीसरा क्रम तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। नहीं महाराज, हम तो नहीं पूछो, अच्छी बात है। तर्क वहां करो जिसमें चिंतन कर सको, और यदि न चिंतन कर सको तो फिर तर्क में न जाओ। नहीं महाराज, मैं तो सेवक हूँ, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। सेवक शंकर की जय महाकाल की, जय महाकाल की, जय शंकर की गुरु भाई, जय शंकर की। बलिनंदन बाणासुर का आगमन हो गया। मिथिला मंच महोत्सव के अंतर्गत मैं सोच रहा था महात्मा जनक से साक्षात्कार हो, लेकिन समय नष्ट होता, इसलिए तुमसे साक्षात्कार हो गया। महाराज जनक ने इसी अजगौ के लिए पुण्य किया है। क्योंकि बहुत समय हो गया था सुनते सुनते, इसलिए आना पड़ा महाराज। नहीं, महाराज जनक का क्या प्रण है? महाराज का ये प्रण है, जो भी धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता तोड़ेगा। तो तुम्हें विश्वास है कि ये टूट जाएंगे? हाँ विश्वास है, टूटेगा महाराज। अच्छा, जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक तुम यहीं रहोगे? नहीं, हम यहीं पर नहीं रहेंगे, हम जाएंगे। तुम तो यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक हो महाराज जनक के, और तुमको ये विश्वास है कि धनुष टूटेगा? महाराज हमने व्यवस्था देख ली, व्यवस्था देख ली, व्यवस्था में अब व्यवस्था फैल गई। व्यवस्था देख ली, हम तो इन्हें नमन करके वो जा रहा है पातालपुरी को। क्या कह रहे हो? इन्हें तो नमन कर महाराज, वो पातालपुरी पहुंच रहा है सीधे। तुम महाराज जनक के सहयोगी हो। सहयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सह माने साथ, योग माने जोड़। जो एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। लेकिन जोड़ के पहले यहाँ है तोड़। जब तक ये टूटेंगे नहीं तो किसी से जुड़ेंगे नहीं, और जब किसी से जुड़ेंगे नहीं तो किसी को जोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमारा यहाँ पर विरोध है। मेरे रहते गुरु आयुध का खंडन या अपमान होगा। के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान होगा तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रंगशाला। आज रक्त से प्रवचित हो, अब नहीं रहेगी रंगशाला। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, शंकर का होगा रौद्र तो बाणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। धनुष कर्षण क्यों नहीं होगा? यह बाणासुर कहता है यह धनुष होगा, यह धनुष कौन माई का लाल रोक सकता जो धनुष का कर्षण नहीं होगा? यह बाणासुर कहता है यह धनुष का माई का लाल तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन किसी माई के लाल के द्वारा इसका खंडन नहीं होगा। जिस समय यही बात है, किसी माई के लाल के द्वारा इसका खंडन नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। तो तुम हमारे पक्ष में आ गए हो। हाँ, इसका खंडन नहीं होना चाहिए। जो हमारा विरोध है वही तुम्हारा विरोध है। हाँ, ऐसे लोग हमें बड़े प्रिय लगते हैं। तुम रावण के पक्ष में आ गए हो, अब जो हम करें वो तुम करो। हमने अधर्म को श्रेष्ठ माना है, तुम भी कहो इन लोगों से कि हम अधर्म को ही मानेंगे। हम अधर्म को क्यों कहेंगे? हम तो धर्म को मानने वाले हैं। तुम हमारे पक्ष में आ गए हो। नहीं आए महाराज, तुम्हारे पक्ष में नहीं आए महाराज। महाराज जनक को ये अजगौ पूजने के लिए दिया गया था। जिस समय इनके पूर्वज महाराज देवराज को ये अजगौ पूजने के लिए दिया गया था, तो अजगौ की पूजा होना चाहिए कि अजगौ का खंडन होना चाहिए? शिव सुन दीनो धनुष पुन कही बात समझाए, पूजन या को नेम कर भगवत मिले है आए। इसके पूजने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और यदि ये कहा गया होता पूजन या को नेम कर शीघ्र देव तुड़वाए, तब तो खंडन उचित था। जो वस्तु पूजने के लिए दी गई है, पूजा के लिए दी गई है, तो पूजा ही करना चाहिए। क्या महाराज का विरोध करते हो? ऐसा महाराज प्रण है उनका, हो जाने दो, हो जाने दो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अरे अब उनको प्रतिज्ञा की है महाराज ने। हाँ, तो प्रतिज्ञा हो जाने दो। अपन को प्रतिज्ञा की है,
महाराज ने किए। हाँ। जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। तो ये कार्य तो सही नहीं है। महाराज देखिए, आपका विवाह हो चुका है, हमारा हो चुका है, अपन को क्या करना है इससे? तुम्हारा विवाह हो चुका है? हाँ, आपका भी हो चुका है। किसके साथ हो गया तुम्हारा विवाह? उषा के साथ। कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 2 हैं। कौन कौन? एक हमारे कल्पित, एक है नलपत। नलपत? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों की 2 बच्चे महाराज। अच्छा, हमारा विवाह हो गया, तुम्हारा विवाह हो गया। हाँ, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा, तो अब किसका हो जाना चाहिए विवाह? अब तो जो तोड़ेगा उसका होगा। तो अब ये कैसे निश्चित होगा कि कौन तोड़ेगा इसको? अब होगा कैसे निश्चित होगा ये? तो कोई ना कोई बैठा होगा। भाई तुम पुरलिंग हो, हम पुरलिंग हैं। उपन किया गया है स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए? स्त्रीलिंग के लिए किया गया है। सीता है स्त्रीलिंग। हाँ है। तुम हो पुरलिंग, हम है पुरलिंग। हो। तो जब हमारा तुम्हारा विवाह हो गया है, हाँ। तो हम लोगों के तो ये विपरीत है धारा। तो अपन चलिए। कहाँ? तो लंका जाओ है? तो लंका की ओर जाओ, पातालपुरी। फिर तुम कैसे व्यवस्थापक हो महाराज जनक हमने के? देख ली व्यवस्था। क्या? आज हमने मिथिला में व्यवस्था अच्छी तरह से देखी। वो व्यवस्था देखकर हम थक गए, तो हम कह रहे हैं पातालपुरी जा रहे हैं। विरोधी तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं यहाँ से जाना वाला नहीं हूँ। आज मैं विश्व विजय करने वाला। झुक सकता मेरा बाल नहीं, आज जो मेरे पद को रोक सके ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। ये सनसनाएंगी हवाएं, ये सनसनाएंगी हवाएं, तो मैं तेरा देश कर दूंगा बदमाश, अगर 1200 का दिमाग पलट जाए। ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, नहीं मनेगी यहाँ दिवाली। अब विध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ पर काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले, और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो फूले फूले। कर्तव्य ना भूलो बाण आज अपनी इस नादानी में, और है